बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश की सीरीज़ प्रेपोजिशन में वर्ड्स फॉलोवर्ड बाय प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन की ही एक कैटेगरी में, जिसमें हमने ऐसे अल्फाज जो कि उसके बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है यानी वर्ड्स फॉलोवर्ड बाय प्रेपोजिशंस, इसका लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, इस सीरीज़ से आप ग्रामर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी जोन से लफ्ज़ के बाद प्रेपोजिशन, कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ये अक्सर इम्तिहानात में आते हैं। बहुत सिंपल सी सीरीज़ है, इससे आप जो है ना वो एक्सरसाइज भी हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो लेसन नंबर 4 है, पहला है जी अपीयर। जब अपीयर के बाद बिफोर आएगा, अपीयर बिफोर, तो उसका मीनिंग निकाला जाएगा पेश होना। यानी पुलिस ने चोरों को जज के सामने पेश किया, यानी कोई बंदा किसी के सामने पेश हुआ हो तो अपीयर बिफोर। नेक्स्ट है जी 32 में बेग फॉर। बेग फॉर होता है मांगना। बेग फॉर क्या है जी? मांगना। नेक्स्ट है जी 33 नंबर पे बिलोंग टू। बिलोंग टू यानी ताल्लुक़ होना। बिलोंग टू का आप ऐसे ले सकते हैं, ताल्लुक़ होना। नेक्स्ट है जी केयर फॉर। केयर फॉर होता है देखभाल करना, परवाह करना, ख्याल रखना, तो इस तनाज़ुर में आ जाएगा। यू शुड केयर फॉर योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ की परवाह होनी चाहिए, यानी परवाह करने के सेंस में आ जाएगा। नंबर 35 होप ऑफ। होप ऑफ जब होगा तो इसका मतलब होगा उम्मीद होना, यानी किसी चीज़ की, किसी काम के होने की उम्मीद होना। ठीक है जी, यानी हमें वहाँ पे इस काम के होने की उम्मीद है तो होप फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट है जी 36 पे डियर टू। डियर टू यानी अजीज़ होना, प्यारा होना, यानी जैसे कहते हैं कि ये हमें ये दिलो जान से अजीज़ है, हमारा मुल्क हमें दिलो जान से अजीज़ है, हमारे जो डियर रिलेटिव्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हमें दिलो जान से अजीज़ हैं। यानी अपनी चीज़ को जब कहते हैं कि जी ये मुझे दिलो जान से अजीज़ है, तो फिर डियर के बाद टू जो है वो प्रेपोजिशन के हिसाब से लगाएंगे। नेक्स्ट है जी नंबर 37 डाई ऑफ। जब डाई के बाद ऑफ होगा तो इसका मतलब होगा से मरना, यानी किसी चीज़ से मरना, बीमारी से मरना, एक्सीडेंट से मरना। ज़्यादातर इसको जो है ना वो बीमारी से मरने के लिए जो है ना वो लगाया जाता है, यानी से मरना। और इसके बिल्कुल करीब जो चीज़ है वो है जी डाई फार। डाई फार होता है के लिए मरना, किसी के लिए मरना। तो जो ज़्यादातर इसको होता है जी कि हमें अपने मुल्क के लिए मरने के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए, हमें अपनी मादरे वतन के मरने के ऊपर मरने के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। तो डाई फार जो है वो किसी के लिए मरना या किसी पर मरना भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन डाई ऑफ जो होगा वो होगा किसी चीज़ से मरना, यानी जो कोई वजह बनी जिस वजह से। तो आम तौर पे बीमारी होती है ज़्यादातर बनने से, मलेरिया से या किसी भी बीमारी से जो है ना वो फौत हो जाना। नेक्स्ट है जी 39। व्यूवर्स, यहाँ पे ये चीज़ याद रहे, ये एक जस्ट वोकेबलरी है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल्स, जर्नल टिप्स, एक्सरसाइजें, और उसके फिर यानी ये वाला चीज़ इसने 5-6 जगह पे जाके इस्तेमाल होना है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रामर आने का मतलब ये है कि हमारी बहुत सारी जो है वो चीज़ों के ऊपर ग्रिप जो है वो यहाँ से शुरू होती है। नेक्स्ट है जी डिफ़र फ्राम। डिफ़र फ्राम जो है वो हम इख्तलाफ की बात करते हैं जब कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस की डिफरेंस आए, शक्ल का फ़र्क आ जाए, यानी देखने में कोई फ़र्क आ जाए।
और जब हम लगाते हैं जी डिफ़र, इसके साथ ये डिफ़र विद जो है वो आ जाती है जी राय में फ़र्क, इख्तलाफ, यानी राय का फ़र्क हो जाना, राय में डिफरेंस आ जाना, उसकी राय ये है, उसकी राय ये है। तो राय में जो डिफरेंट है, ओपिनियन में डिफरेंट है, वो डिफ़र विद, और जो अपीयरेंस में डिफ़र है वो है जी डिफ़र फ्राम। अपीयरेंस अब ज़ाहिर बात है शक्ल का होगा, कोई चीज़ की होगी, तो वहाँ पे आपने डिफ़र फ्राम लगाना है। और जब ओपिनियन, मशवरे, इस तरह के में फ़र्क आ जाएगा तो फिर डिफ़र विद लगाना है।